हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और ये है पार्ट 2 वो हमारी वीडियो का, जहां पे हम बता रहे हैं कि दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग पे कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नज़र रखनी चाहिए। स्पेसिफिकली बता दूं, ट्रेडिंग के हिसाब से मैं आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिवाली के जैसे शुभ मुहूर्त के अंदर में मुहूर्त ट्रेडिंग में परचेज करने के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स बताना चाहता हूं जिसको ले लीजिए। और आप भूल भी जाएं तो कोई टेंशन नहीं, अगली दिवाली पे ही जाके चेक करिए, आपको एटलीस्ट 20% के रिटर्न्स आपको दे के जाएंगे, मे बी मल्टी बैगिंग रिटर्न्स भी दे दें इस टाइम पीरियड के अंदर में। और डेट टू विद सिक्योरिटी, मतलब मैं आपको छोटे स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ 20-50 रुपए वाले या फिर 100 रुपए वाले, जहाँ पे कि जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 करोड़ 70 करोड़ है, जहाँ पे कोई बंदा 50-60 करोड़ रुपए डाल के फ्लक्चुएट करके लोगों को पैसे को वहाँ बुलवाने के बाद में और फिर वहाँ से पैसा फ्लश करके लोगों को नुकसान करवा देते हैं। उन तरीके के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे ऑपरेटर्स खेलते हैं। हम बात कर रहे हैं कुछ क्वालिटी कंपनीज, अच्छी कंपनीज, जहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं आप अच्छा पैसा बने सिक्योरिटी के साथ में। सॉरी, अब हम पहले 7 स्टॉक्स के बारे में बात कर चुके थे, एक प्रीकैप देख लेते हैं जल्दी से, जिसमें था हमारे पास में बर्जर पेंट, रिलैक्सो फुटवेयर, दीपक नाइट्राइट, इन्फोसिस, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब बात आती है थोड़ा सा वाइड वैरायटी में जाने की, तो यहाँ पे आप शुरुआत करते हैं। जो पहला स्टॉक्स रहेगा आज का जो है वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बेसिकली HDFC। HDFC के बारे में बात कर रहे हैं, करंट मार्केट प्राइस है इसका 2126 रुपये का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी ग्रोथ में, अगर इसकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, 1.70 एक दिन की थी, 11% की रिटर्न एक हफ्ते में दिए, पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में 9% की रिटर्न दे चुका है। YTD बेसिस में अभी भी माइनस 11% की नेगेटिविटी है और एक साल में 4% का नेगेटिव रिटर्न है और 3 साल में 23% की रिटर्न है इसकी। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस कंपाउंडर है नंबर ऑफ ईयर्स से, मतलब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं, नंबर ऑफ ईयर से कंटिन्यूस कंपाउंडर है। अभी भी 3 साल के अंदर में आप रिटर्न्स देखते हैं तो 23% की रिटर्न है। एफडी के हिसाब से लगाओ तो 5, 10, 15, 16, 18% की रिटर्न आती है आपको 3 साल के अंदर में। यहाँ पे उससे ज़्यादा रिटर्न इतनी सिक्योरिटी के साथ अभी भी है सॉरी। और प्लस सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली है कि बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जिस तरह से ड्रॉप में आए कोरोना की वजह से, उसके बाद से जो रिकवरी मोड चल रहा है उसको अभी वापस जाना है और अगले 4 से 5 महीने के अंदर हम अच्छी ग्रोथ करेंगे। उसके लिए सबसे आगे जो रहने वाला बैंक रहेगा ये HDFC बैंक रहेगा। अभी भी इसने आप जिस तरह से देखेंगे एक हफ्ते के अंदर में 11% की रिटर्न दे चुका है, तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करें, बहुत अच्छी रिटर्न्स आने वाली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ, 3.84 ट्रिलियन की कंपनी है, 1098 बिलियन इसका रेवेन्यू आता है। अर्निंग पर शेयर बाय फार द बेस्ट अमॉन्ग अभी तक जो मैंने आपको सारे स्टॉक्स बताए, 92.33 अर्निंग पर शेयर है। पर शेयर के ऊपर में 92 रुपीज़ देता है। PE 23.16 द बेस्ट, 1.1 का बीटा है, तो बहुत अच्छे बीटा में भी चलता है। तो इस तरह से आप HDFC को डेफिनेटली पिक करें। HDFC ट्विंस कहे जाते हैं बैंक, और इसको मिला के बहुत क्वालिटी कंपनी है। देश में जब भी लोन की बात आती है तो HDFC को काफ़ी आगे गिना जाता है। इसके बाद आती है डॉक्टर लाल पैथ लैब लिमिटेड। देखिए पैथोलॉजी की कंपनी है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट इन्होंने करे हैं कोरोना के टाइम पर, और ये कंटिन्यू चलते जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और जिस तरह से इसने ग्रोथ दिखाई है, रिटर्न्स दिखाई है, वो फिनोमिनल है। ये 2270 रुपये का एक स्टॉक पड़ेगा आपको, -2% की रिटर्न्स और 1% की रिटर्न एक हफ्ते के अंदर में दिखेगी आपको। YTD बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो 51% की रिटर्न YTD बेस पे दी है, एक साल में 56%, 3 साल के अंदर 172% की रिटर्न आपको मिली है। और यहाँ पे अगर मैं इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ तो 187 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू इतना ज़्यादा हायर साइड में नहीं दिखेगा, 13.27 बिलियन का ही दिखेगा, लेकिन अर्निंग पर शेयर 24.24 पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। PE 95 पर है, थोड़ा हायर साइड पे PE दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं टेस्टिंग के लिए, आप पैथोलॉजी लैब के लिए अगर बात करते हैं तो इसके पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है यहाँ पे है, और उस हिसाब से रिनोड कंपनी है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, अच्छी मैनेजमेंट है, ढंग से काम कर रहे हैं। और जिस तरीके का सिनारियो है कोरोना वाला, अभी एटलीस्ट साल से 2 साल के तक तो, और जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर्स है उसको किसी भी तरीके का हिट नहीं आने वाला। ये प्राइमरी रहेगा। इनफैक्ट कोरोना की दवाई आ जाने के बाद भी फिर टेस्ट किए जाएंगे और टेस्ट तो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो एक
स्ट्रक्चर लेवल पर ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आपको एक अच्छा पोटेंशियल है आने वाले टाइम के लिए भी, तो इसको पिक कर सकते हैं। इसके बाद आती है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2520 रुपये का रेट चल रहा है, थोड़ा सा टच ऊपर जा चुका है अभी करंट के टाइम पर है, लेकिन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी रिटर्न्स को। अगर बात करें एक हफ्ते के अंदर में 12% की रिटर्न आ चुकी है, यहाँ पे एक महीने के अंदर में 27.45 आग लग रही है इस स्टॉक के अंदर में। एक YTD बेसिस में 150%, एक साल के अंदर में 193% और 3 साल के अंदर में 259% की रिटर्न्स इसने दी है। 124 बिलियन की कंपनी है, 11.29 बिलियन का रेवेन्यू है। अभी इसका लॉस में गया जो करंट उसमें गया, इसलिए इसका पी नहीं आ रहा है, 1.15 का बीटा, लेकिन कंपनी एक्सेप्शनली वेल है। यहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली कंपाउंडर है, जो एसी की गैसेस होती हैं उसके में ये प्रीमियम कंपनी है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा काम करते हैं। तो एसी आप सोचते हैं कि सिर्फ गर्मियों के टाइम पे यूज़ होता है, ऐसा नहीं है, इंडस्ट्रियल पर्पस में कंटिन्यूस साल भर यूज़ होते रहते हैं और उस चीज़ में ये सबसे आगे कंपनी है। थोड़ी सी मैंने कम वैल्यू की कंपनी देखी इसमें, लेकिन बहुत अच्छी कंटिन्यूस कंपाउंडर है, बहुत क्वालिटी कंपनी है, आप इसको डेफिनेटली चूज़ करें। इसके बाद आता है TCS। अगर हम बात करते हैं IT सेक्टर्स की, हमने इन्फोसिस को ऊपर पिक करा था, अगर हम उसमें अगर IT सेक्टर में जाएं तो सबसे बड़ी कंपनी आती है हमारी टाटा कंसल्टेंसी कंपनी TCS। टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, 2711 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। चार्ट वाइज देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट है, और इसका लाइफ टाइम चार्ट देखते हैं अगर आप अभी ये, तो YTD बेसिस में बात करता हूँ, आपका 25% की रिटर्न YTD बेस पे दे चुकी है, 27% की एक साल के अंदर में और 102% की रिटर्न 3 साल के अंदर में दे चुका है। IT सेक्टर करंट टाइम पे दौड़ रहा है और आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, मे बी 5 साल, इसका IT सेक्टर का जब टाइम चलता है ना, बहुत लंबा चलता है। जब आपने 1990s के टाइम पे आपने उसका टाइम देखा होगा, तो IT सेक्टर का ऐसा बूम चला 2002-2003 तक, वो इतने लंबे टाइम होराइजन के लिए IT सेक्टर ने काम करके दिया कि पूरी दुनिया पागल हो गई किस तरह से कोई चीज़ ग्रोथ कर सकती है। कोरोना वायरस के टाइम पर वर्क फ्रॉम होम का जो एनवायरनमेंट आ चुका है, तो लोगों को एक नया तरीका पता चल चुका है कि रिमोटली का लोगों से काम कराया जा सकता है, किस तरह से डिटेल से काम करा सकते हैं। ऐसे में IT सेक्टर्स के अंदर आपके पोर्टफोलियो में से 1 या 2 कंपनी एटलीस्ट होनी चाहिए। इन्फोसिस, TCS उसमें से एक डेफिनेट चॉइस बनता है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। 10.17 ट्रिलियन का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, 1582 बिलियन का इसका रेवेन्यू है, 81.68 का अर्निंग पर शेयर, 33.15 की थोड़ी सी PE रेशो और 0.75 का बीटा है, तो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाएगी। इसके बाद आते हैं Divi's लैब के अंदर में, API सेक्टर्स के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। API जिस तरह से आपको बताया था, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, कोई भी दवाई बनती है तो उसका जो बेसिक मटेरियल होता है वो API कहलाता है, जिसके ऊपर में बाकी फर्दर केमिकल डाल के दवाई बनती है, बेसिकली दवाई का चूरा जिसको बोल सकते हैं। उसके अंदर में द बेस्ट कंपनी है, इनोवेटिव कंपनी है, बाकी अदर दवाइयों के प्रोडक्ट्स भी इनके आते हैं, तो उसके अंदर में सबसे आगे है। 3222 रुपये आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप देखिए आपका पैसा ये नहीं है कि 100 रुपये के स्टॉक में आप 10 स्टॉक खरीद लें, मतलब 300 रुपये के स्टॉक के 10 स्टॉक खरीद लें, तब 3000 रुपये लगाए, 3000 का एक लगाए। अल्टीमेटली अगर कोई चीज़ 5% बढ़ेगी तो 3000 का 5% तब भी होएगा, और 3000 का 5% आपके 300 रुपये वाले 10 शेयर का भी होगा। तो इसलिए रेट देख के कभी ना घबराया करें, इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें आप कितना कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो 3222 रुपये यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2.54% एक हफ्ते की रिटर्न है इसकी। YTD बेसिस पे 74% की रिटर्न है, YTD बेस पे 74% की रिटर्न, एक साल में 89% और 3 साल के अंदर में 219% की रिटर्न है। ये डेफिनेट चॉइस बनती है इसमें लगाने की। 855 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, रेवेन्यू की बात करता हूँ 59 बिलियन का इसका रेवेन्यू आता है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 60.13 का अर्निंग पर शेयर रहेगा। PE यहाँ पे रहेगी आपके 53 का PE, और बीटा में बात करते हैं 0.37 बीटा मिल रहा है। वाह क्या बात है, Divi's लैबोरेटरी एक डेफिनेट चॉइस आएगी आपके पिक करने के लिए। इसके बाद आता है सबका प्यारा बजाज फाइनेंस, मतलब HDFC बैंक को एनिमुलेट करा है किसी ने कंटिन्यूस लेवल पर रिटर्न्स देने के मामले में, तो उसको बोल सकते हैं बजाज फाइनेंस एक ऐसा घोड़ा है, जब दौड़ता है तो दौड़ता ही रहता है और आज तक रुका नहीं है कभी। सिर्फ कोरोना टाइम पे ये थोड़ा स्लो हुआ है, 4500 से आपके 1800 तक आया था, 3700 रुपीज़ पे आ चुका है। इस प्राइस बैंड पे ये काफ़ी टाइम से घूम रहा है। अब इसके दौड़ने का बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, पूरी बैंक निफ्टी आगे को जाने के लिए रेडी है। तो उस जब ऐसे टाइम पे बैंकिंग सेक्टर दौड़ने के लिए रेडी हो, तो बजाज फाइनेंस को आप
डेफिनेट चॉइस पे वो रखें, क्योंकि बजाज फाइनेंस एक ऐसा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, छोटी छोटी दुकानों के अंदर में भी जो वो क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, तो वो इनका जो नेटवर्क है बहुत ही डिटेल लेवल पर काम करता है। इसको चूज़ करे ना बिना आप आगे ना बढ़े। 0.85 की एक दिन की रिटर्न है, एक हफ्ते की 13% की रिटर्न आती है। एक साल के अंदर में -9.40 है, मतलब मैंने बताया 4500 से प्रीमियम से अभी भी 10% डाउन पे चल रहा है। 3 साल के अंदर 114% की रिटर्न है। ओवर ईयर ऑन ईयर इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है। 2.26 ट्रिलियन की कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, छोटी कंपनी नहीं है, बहुत 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 बड़ी कंपनी है। आप एक तरह से माने कि 100 खरब को 1 ट्रिलियन में काउंट करा जाएगा, 1000 खरब को, और तब जाके आपकी एक मार्केट कैपिटल 1 ट्रिलियन होता है। 2.26 ट्रिलियन की कंपनी है, 274 बिलियन का रेवेन्यू है। यहाँ पे 74.71 का अर्निंग पर शेयर देता है 74 का। और पीईएच की बात करते हैं तो 50 के पीई पे चल रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हायर लगता है, लेकिन जिस तरह से कंपाउंडिंग दे रहा है तो कंटिन्यूस है। 1.7 का बीटा है, तो इस तरह से आप इसको कंसिडर करें। एक है मेरा स्पेशल पिक, अगर कोई थोड़ा सा क्वालिटी कंपनी को पिक कर सकता है, थोड़ी हायर अमाउंट लगाने के लिए रेडी हैं, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी 9,900 रुपये का एक स्टॉक है। अगर आप पे 10,000 रुपये लगाने एक सिंगल स्टॉक को पिक करना है, क्योंकि देखिए मैं 5 स्टॉक खरीदूं और 5 स्टॉक से एक्सपेक्ट करूं कि वो 20% बढ़ जाए, तो बात तो वही है कि मैंने 5 स्टॉक खरीदे, उसी जगह पे हम एक स्टॉक खरीद लूँ ऐसा क्वालिटी वाला कि जिसको पता है कि जिसने बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। 9,900 रुपये का स्टॉक है, मतलब 10,000 रुपये एग्जैक्टली बोलेंगे। इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। 16% की रिटर्न आपको एक महीने में दे रहा है। एक YTD बेस पे 160% की रिटर्न दे चुका है। एक साल में 262% की और 3 साल में 270% की रिटर्न इसने दी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करता हूँ, 114 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। रेवेन्यू है यहाँ पे 40.7 बिलियन का। अर्निंग पर शेयर 92.25, मतलब सिर्फ इससे ऊपर HDFC का ही है, 92.33, 92.25 इसका अर्निंग पर शेयर है। पी इसकी 108 पे चल रही है, लेकिन कंपनी इतनी क्वालिटी है। इस कंपनी का धंधा अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी क्वालिटी कंपनी है। आउटसोर्सिंग का काम इनके पास में है। बेसिकली चाइना किस वजह से फंसता कि अगर आप मोबाइल्स में भी देखते थे तो एप्पल कंपनी यूएस की है, वो अपना काम एक आउटसोर्स कर देते चाइना के अंदर में। चाइना में जो कंपनीज होती थी वो सारे प्रोडक्ट्स को, जिस तरह से आपका मोबाइल कंप्यूटर असेंबल्ड होता है तो वहाँ पे सारे तरह के प्रोडक्ट्स रहते थे, उनको असेंबलिंग करा, मैन्युफैक्चरिंग करा, और उसमें जिस तरह से सामने वाले ने बता रखा है उस तरीके का सामान लगाया, पैक करा, दिया, और नाम रहेगा एप्पल का, बनाया इस पर्टिकुलर कंपनी। तो इस तरह का काम करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर में। ये आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब दूसरे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करके आगे सामान को डिलीवर करती है। अल्टीमेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास में है, और जिस तरह से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, मोबाइल सेक्टर्स को बूम देने के लिए मोदी जी ने अभी बीच में 2-4 कंपनीज के टारगेट्स मंगाए थे, और उसमें उनको प्रोत्साहन देने के लिए अपनी तरफ से फंडिंग करके वो देना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया का बहुत सारा पैसा मोबाइल के थ्रू वो चाइना की तरफ जा रहा है। उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है, उसको आगे के लिए काम दिया गया है। और जिस तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, डिक्सन इज गोइंग टू रूल द मार्केट फॉर इंडिया फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप इसको पिक कर सकते हैं। ये थे 7 स्टॉक्स आज के। एक बार जल्दी से इसको डाल लेते हैं। HDFC, यही डॉक्टर लाल पैथलैब, नवीन फ्लोरिन, TCS, डिविस लैब, बजाज फाइनेंस और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये 7 स्टॉक्स आज के थे। तो इस तरह से 14 स्टॉक्स हमने टोटल सेलेक्ट करें। मुहूर्त ट्रेडिंग में इनमें से कोई से भी स्टॉक्स को पिक करें, n नंबर ऑफ क्वांटिटी संग खेल सकते हैं। अगली वीडियो में बताने वाला हूं कॉम्बिनेशन कि 5,000 रुपये हैं तो उसको किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं आपके मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक